प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हमें पर विश्वास है कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को भी अच्छे से करते होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पद। क्या पढ़ेंगे बच्चे लोग? पद। आप जब 12th में आइएगा, 12th के हिंदी में 2 तरह के पद आपको देखने को मिलेगा। एक पद जो है सूरदास ने लिखा, एक पद लिखा बच्चा तुलसीदास ने। किसने लिखा? तुलसीदास ने लिखा है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूरदास की बात करें, सूरदास महोदय जन्मजात अंधे व्यक्ति थे। क्या थे? अंधा थे। ठीक है। दूसरी बात करें इसकी जन्म की, इसका जन्म हुआ था बच्चा 1478 में, है ना। अब इसकी मृत्यु की बात करें तो मृत्यु हुआ था बच्चा 1583 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सूरदास के और कुछ बात समझ ले। सूरदास का जो जन्म हुआ था बच्चा, है ना, सीही नामक ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था? सीही नामक ग्राम, सीही नामक ग्राम में हुआ था, जो कि दिल्ली में पड़ता है। कहाँ पड़ता है बच्चा? दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। सूरदास जो है एक महान कवि थे, है ना। इसकी कविता लोग चाव से पढ़ते हैं, काफ़ी पसंद करते हैं। इसकी कविता में बहुत ज़्यादा जान होता है, सीखने को भी मिलता है। चलिए सूरदास के बारे में जानकारी लेते हैं आज के इस वीडियो में। जितना भी इसका इम्पोर्टेंस ऑब्जेक्टिव है, सूरदास के पद से जितना भी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव आएगा, हम लोग आज इसको देखेंगे, कवर करेंगे। इस ऑब्जेक्टिव को अगर आप देख लेते हैं तो इनसे जितना भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, इनसे आवाज़ से ही आ जाएगा, एक भी क्वेश्चन छूटने वाली नहीं है। चलिए आप स्टार्ट करते हैं हम लोग। पद किसने लिखा? तो सूरदास ने लिखा। किसने लिखा बच्चा? सूरदास ने लिखा। ठीक है, आगे बढ़िए। सूरदास साहब की मृत्यु कब हुई थी, है ना। सूरदास साहब की मृत्यु हुई थी बच्चा, कब हुई थी? 1583 में। जन्म कब हुआ था? 1478 में इसका जन्म हुआ था। क्या हुआ था? जन्म। और 1583 में इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। आगे बढ़े हम लोग। सूरदास का जन्म स्थान कहाँ है बच्चा? सूरदास जी का जन्म स्थान जो है दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में हुआ था। दिल्ली के निकट सीही नामक ग्राम में इसका जन्म हुआ था। सूरदास जी कहाँ रहकर भिक्षा और सत्संग क्या करते थे? आपको पता होगा कि सूरदास जी है ना, अधिकांशता जो है बोलते हैं ब्रज क्षेत्र, है ना। ब्रज क्षेत्र क्या बोल सकते हैं उसको बच्चा? ब्रज क्षेत्र, ब्रज भूमि या ब्रज क्षेत्र। ब्रज भूमि की बात करें तो ब्रज भूमि 2 था, एक वृंदावन था, एक था परसोली। यहीं पर ये जो है क्या करते थे बच्चा, है ना, भिक्षा मांगकर सत्संग उत्संग किया करते थे ब्रजभूमि में, है ना। अर्थात कौन है ब्रजभूमि? वृंदावन और पारसोली। आगे बढ़िए। सूरदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसके दीक्षा गुरु बच्चा महाप्रभु वल्लभाचार्य थे। महाप्रभु कौन थे? वल्लभाचार्य। एक कहानी सुनाना चाहते हैं। जब ये लोग जो है सूरदास जी लोग जब गुरु जी के साथ, है ना, दीक्षा मांगने जाते थे, तो शुरुआत में ये लोग दीक्षा मांगने से पहले कुछ गाना वाना गाते थे, है ना। क्या गाते थे बच्चे लोग? गाना गाते थे। अब ध्यान समझिएगा, जब गाना गा रहे थे तो वल्लभाचार्य देखे कि सूरदास जी का जो है ना, सूरदास जी का जो है गला बहुत ही अच्छा है ना। सूरदास जी का गला बहुत अच्छा है, तो इसने उसको बुलाया और भिक्षा मांगने के बाद उनसे पूछा। क्या बोला था? सुनिए ध्यान से। उनसे पूछा और बोला, है ना, महाप्रभु बोले, सुर है के ऐसे घिघियात काहे हो, कछु भगवत लीला वर्णन करो। कहने का तात्पर्य बच्चा कि आप इतना अच्छा सुर है फिर भी घिघियात रहते हो, कुछ वर्णन जो ना भगवत लीला वर्णन करो, कुछ ना कुछ अच्छा कुछ लिखो, भगवत लीला वर्णन करो, तुम्हारा भी नाम प्रख्यात होगा। तो वहाँ से सूरदास जी इंस्पायर हुए थे और वहाँ से वो अपना काव्यखंड लिखना चालू कर दिए थे। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सूरदास जी जन्म से क्या थे? तो आपको बताए थे सूरदास जी जन्म से अंधे थे, है ना। सूरदास जी की प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी है? तो देखिए, सुरसागर, साहित्य लहरी, सुरसावली, राधा, है ना, रसकेली, है ना। आगे बढ़िए हम लोग। और कुछ है? आगे बढ़िए हम लोग, कुछ बातें समझिए यहाँ पे, है ना। सूरदास जी जो है ना कृष्ण भगवान के परम भक्त थे। कृष्ण भगवान के, है ना बच्चा, कृष्ण भगवान के जो है परम भक्त थे कृष्ण जी के। ठीक है, ये इसके परम भक्त थे। जिससे राधा रसकेली है, सुरसावली है ना। तो इस सभी में कृष्ण जी का अच्छा वर्णन किया गया है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूरदास जी किस देवता के भक्त थे? अभी बताया कृष्ण भगवान का ये क्या थे? परम भक्त थे। आगे बढ़िए हम लोग। कृष्ण भगवान को कैसा देवता कहते हैं? देखिए बच्चा, हम लोग याद रखिएगा, है ना, लीलाधारी बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? लीलाधारी,
है ना, क्या बोल सकते हैं उसको बच्चा, लीलाधारी बोलते हैं, है ना। ये बहुत सा लीला उला करते थे, है ना, अच्छे अच्छे लीला करके जीता है। आपने देखा था कि कंस मामा से, है ना, जीत हासिल किया था। और रामायण महाभारत में भी अच्छा ये लीला रचा है, इसलिए हम लोग इसे बोलते हैं लीला रसिक बोलते हैं। क्या बच्चा, लीला रसिक, लेकिन आम भाषा लीलाधारी बोलते हैं। चले, सूरदास मुक्त किस किस विषय पर अपनी कविता लिखा करते हैं? मुक्त नहीं होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए मुख्यतः। क्या होना चाहिए बच्चा, मुख्यतः। कहने थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। मुख्यतः देखिए, सूरदास जी है मुख्यतः न, कौन कौन, है ना, विषय पर अपनी क्या क्या करते थे बच्चा, है ना, कविता लिखा करते थे। तो उस बात को समझिए ध्यान से। विनय भक्ति, वात्स्याल और प्रेम श्रृंगार, तो इन सभी विषयों पर उसने क्या करते थे, अपनी कविता लिखा करते थे। विनय भक्ति पर, वात्स्याल पर, प्रेम श्रृंगार पर, इन सभी पर क्या लिखा करते थे, कविता। ये कविता लिखने के एक्सपीरियंस कहाँ से मिला प्रेरणा बच्चा? उसके गुरु जो थे, दीक्षा गुरु कौन थे बच्चा, है ना, क्या नाम, वल्लभाचार्य था, महाप्रभु वल्लभाचार्य। उन्हीं के कहने पर ये अपना कविता लिखना चालू कर दिए थे। आगे बढ़े हम लोग। सूरदास के पद किससे लिया गया है बच्चा? सूरदास के पद जो है आपने दिखा कि सूरदास में जी ने पद जो लिखा, पद ये किससे लिया गया है? सुर सागर से। किससे लिया गया है? सुर सागर से लिया गया है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। सूरदास के प्रथम पद में किसका वर्णन किया गया? देखिए बच्चा, सूरदास के प्रथम, ये क्वेश्चन काफ़ी VVI है, MVVI बच्चा, MVV, है ना, आई, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि सूरदास के प्रथम पद, कौन प्रथम बच्चा? प्रथम पद में किसका वर्णन किया है? तो सोए हुए बालक कृष्ण का वर्णन किया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आगे बढ़िए। सूरदास के द्वितीय पद में किसका वर्णन किया गया है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा, MVVI ये सब क्वेश्चन बच्चा, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्रथम पद में किसका, सूरदास के पद में प्रथम पद में किसका चर्चा किया है, द्वितीय पद में किसका चर्चा किया गया है। ये सब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, इससे आंसर। सूरदास जी के पद में, द्वितीय पद में, कौन पद बच्चा? द्वितीय पद में किसका वर्णन किया गया है? तो बच्चा याद रखिएगा, बाल कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया गया था कि कृष्ण भगवान को भोजन, उसके पिताजी उसके गोद में बैठा के, उसके पिता नंद जी जो थे, नंद जी उसके पिता थे, नंद जी इसको गोद में बैठा करके इसको भोजन करा रहे थे। उसी के बारे में दूसरे पद में बताया गया, अर्थात बाल कृष्ण को भोजन करते हुए दिखाया गया है द्वितीय पद में। आगे बढ़िए, यहाँ देखिए, द्वितीय पद में श्री कृष्ण किसके गोद में बैठकर भोजन करते हुए दिखाई दिए थे बच्चा? तो हमने बताया था उसके पिताजी, खुद पिताजी क्या था बच्चा? नंदलाल थे। क्या थे बच्चे? नंद जी थे, नंदलाल बोलते हैं, नंद जी थे। आगे बढ़िए। सूरदास जी किस भाषा के कवि थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, MVVI ये भी है, MVVI है ये। सूरदास जी किस भाषा के कवि थे? याद रखिएगा, है ना, ब्रज भाषा की। कौन भाषा के बच्चा? ब्रज भाषा। ब्रज भाषा आसान होता है, जबकि है ना, अवधी भाषा थोड़ा सा हार्ड होता है, जबकि ब्रज भाषा थोड़ा सा आसान होता है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूरदास जी को क्या में अभिरुचि थी? देखिए ये बहुत अच्छा होता है, जैसे सबको इंटरेस्ट रहता है बच्चा, कुछ ना कुछ चीज़ में इंटरेस्ट होता है। किसी को फिल्म देखने में इंटरेस्ट होता है, किसी को गॉप करने में इंटरेस्ट होता है, तो सबको सब चीज़ में इंटरेस्ट होता है। तो पहले के ज़माने के लोग फालतू काम करते ही नहीं थे, जो भी करते थे अच्छा काम करते थे। तो सूरदास जी जो है को क्या में अभिरुचि थी? पर्यटन में, घूमने फिरने में, सत्संग में, कृष्ण भक्ति में तो बहुत मज़ा आता था इसको, वैराग्य में, इस सभी में क्या करता था बच्चा? ये बहुत ज़्यादा रुचि था। आगे बढ़िए। सूरदास जी किस काल के कवि थे? याद रखिए, जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो मध्यकाल के कवि थे। किस काल के बच्चा? मध्यकाल के कवि थे। ब्रज भाषा के गुण क्या क्या होते हैं? ये बहुत आसान है। देखिए ब्रज भाषा में हम लोग अभी बताए थे, वो आसान होता है पढ़ने में, तो मधुर होते हैं, कोमलता होते हैं और लालित्य होते हैं, है ना। इन सभी ब्रज भाषा का क्या है बच्चा? गुण है। ठीक है, आगे बढ़िए। सूरदास के पद में रवि से क्या तात्पर्य है? सूरदास के पद जब पढ़िएगा उसमें बताया गया, चर्चा क्या है? रवि का। किसका चर्चा किया गया बच्चा? रवि। रवि मतलब होता है आपका सूर्य। क्या होता है? सूर्य। ठीक है, आगे बढ़िए। देखिए सूरदास के पद में कन्या से क्या तात्पर्य है? अब कन्या का मतलब ये नहीं समझना पत्नी, बहुत बच्चा समझ लेगा ये कन्या मतलब पत्नी होगा, ऐसा कुछ नहीं है बच्चा। कन्या का मतलब होता है गोद। कन्या का मतलब क्या होता है बच्चा? सूरदास के पद में कन्या का तात्पर्य होता है गोद से। किससे? गोद से। चलिए आगे बढ़िए हम लोग। राप्ती गो खिड़कनी में यह पंक्ति किस काव्य खंड की का है ना? राप्ती गो खिड़कनी में यह पंक्ति किस काव्य खंड का है? अगर ये क्वेश्चन पूछे तो याद रखिएगा ये पद का है, लेकिन किसका? सूरदास जी का। कहें दो पद है, एक तुलसीदास ने लिखा, एक लिखा है सूरदास ने।
यहाँ पे क्वेश्चन है और नहीं, यहाँ होना चाहिए भोर, है ना। भोर श्याम प्रातः उठो अबुझ कर धारी, यह पंक्ति किसके लिए है, कहाँ से लिया गया है, सूरदास से लिया गया है, सूरदास के पद से लिया गया है बच्चा, याद रखिएगा। और यह अम्बुजकर धारी किसको कहा बच्चा, अगर आपसे पूछे कि अम्बुजकर धारी किससे कहा, कि तो कृष्ण जी को कहा था, कृष्ण जी को अम्बुजकर धारी कहा था। आगे बढ़िए। जेवत श्याम नंद की कन्या, यह पंक्ति किसका है, ये भी पंक्ति किसका बच्चा, सूरदास के पद का है, सूरदास के पद का है। सूरदास महोदय की मृत्यु कब हुई थी, सूरदास महोदय की मृत्यु हुआ था 1478 में, ये अनुमानित है, ठीक है। अब खत्म हो गया क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा अवश्य में कमेंट करके बताइएगा। इसमें पूरा जो है 12th का काव्यखंड का ऑब्जेक्टिव बताया जाएगा, ताकि आप आसान से पढ़ पाइए और समझ पाइएगा। ओके, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप लोग मन से पढ़िएगा।